हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल मैथ मिथिला में। आज का जो सेशन करेंगे हम वो चलेगा गोला, जिसे हम स्फीयर भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आज का जो ये सेशन है गोला। अब गोला कहते किसे है ये अनुमान लगाइए। दोस्तों आपने अनुमान लगाया होगा कि गोला, आपने फुटबॉल को देखा हो, वो क्या होता है, एक संपूर्ण गोल होता है, उसे ही हम गोला भी कहते हैं। ठीक है, संपूर्ण गोल। ठीक है, देखिए संपूर्ण गोल जो होता है गोला कहलाता है। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, सिर्फ त्रिज्या दिया रहता है, उसके बाद आयतन पूछेगा, संपूर्ण पृष्ठीय पूछेगा, इस टाइप से गोला के बारे में पूछेगा। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि गोला फुटबॉल को भी ले सकते हैं, या गोली होता है उसको भी ले सकते हैं, क्या है गोला है सब। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन को फॉर्मूला पहले करते हैं। गोला साइड में एक फिगर बना देते हैं, गोला समझ लीजिएगा, ये हो गया आपका त्रिज्या आर। ठीक है, हम सबसे पहले फॉर्मूला करेंगे। पहला नंबर, गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। अब संपूर्ण पृष्ठ के इस सब के बारे में अगर देखना है तो दोस्तों मैंने बेलन और शंकु और घन घनाभ के बारे में बताया है, आप पिछले वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं, उसमें सारा चीज बता दिया गया है कि कैसे क्या संपूर्ण समझेंगे, कैसे कहां से पूर्ण पृष्ठ होता है, ये सब के बारे में मैंने बता दिया। अगला है गोला का त्रिज्या बराबर रूट अंडर संपूर्ण पृष्ठ बट्टे में 4 पाई। तीसरा है गोला का व्यास बराबर रूट अंडर संपूर्ण पृष्ठ बट्टे में पाई। पहले यहां तक फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्या है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई स्क्वायर, गोला की त्रिज्या रूट अंडर संपूर्ण पृष्ठ बट्टे में 4 पाई, फिर गोला का व्यास रूट अंडर में संपूर्ण पृष्ठ बट्टे में पाई। अब आता है गोले का आयतन, गोला का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। दोस्तों आपको इतना पहले फॉर्मूला लिखने के बाद इतना का पहले पूरा काम करेंगे, सवाल इस पे बनाते ही चलेंगे, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। इसको पहले अच्छे से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर हम सवाल करेंगे और सवाल को धीरे धीरे बढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद छिन्नक बचेगा तो छिन्नक की ही बात करेंगे। पहले इसे समझ लीजिए अच्छे से गोला के बारे में, उसके बाद हम छिन्नक की बात करेंगे कि छिन्नक कैसे बनता है, इसी सब में छिन्नक भी आता है, छिलके का आयतन ये सब वगैरह वगैरह आता है, हम सब बताएंगे आपको। पहले इसे समझिए गोला। चलिए अब हम क्वेश्चन को लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को। वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, और वीडियो को अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन है, यदि कह रहा है किसी गोले का त्रिज्या, मान लीजिए गोला है और इसकी त्रिज्या जो है 3.5 मीटर है, दे दिया गया। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है तो इसका आयतन बताइए। तो हम क्या बताएं, अभी इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ गोले के ही बारे में चर्चा करेगा और त्रिज्या आपको दे देगा। त्रिज्या अगर नहीं दिया रहेगा तो व्यास, तो व्यास दिया रहेगा तब त्रिज्या निकाल लीजिएगा। त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, तो व्यास का वो मान रहेगा उसको निकाल के त्रिज्या में ले आइएगा। तो त्रिज्या में मिलाने के बाद उसको फॉर्मूला जो पूछेगा फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं। चलिए अब हम इसको समझते हैं। क्या बोला गया, हमें गोला का आयतन निकालना है, गोला का आयतन। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था अभी लिखा है मैंने, 4/3 पाई आर क्यूब। तो गोला का आयतन तो 4/3 है तो 3 डाल दीजिए, गुना पाई का मान क्षेत्रमिति में मैंने बताया था 22/7 होता है, तो आप 22/7 लिखेंगे यहाँ। और आर का मान दिया है 3.5, यानी 3.5 को हम क्यूब करेंगे। तो हम क्यूब ना करके इसे छोटा कर लेंगे, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। इसको 3.5 3.5 और 3.5 ऐसे देखिए कैसे छोटा, पॉइंट उड़ा दीजिए नीचे 10, इसका पॉइंट उड़ाइए नीचे 10, इसका पूरा पॉइंट उड़ाइए नीचे 10। अब हमें काटने में इसका आसानी होगा, कैसे देखिए, सब पंचे 35, 5 आया, 5 1 5, 5 2 10, फिर 5 2 10, 5 7 35, 5 2 10, 5 7 35 हो गया। देखना कैसे काटते हैं,
काटने अपने ऊपर है, कैसे भी काट सकते, 7 पंचे 35, 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, ऊपर में 7 7 22। अब जो कटने वाला है वो काट दीजिए, 2 दूनी 4, फिर 2 से ये कट गया, 2 से 21 हो गया। अब कहीं नहीं कट रहा है तो हम क्या करेंगे, 11 बचा है, इधर 7 बचा है, इधर 7 बचा है, तो कितना हो गया, 11 7 सत्ते 49, 11 को 49 से गुना, अब बट्टे में 3। फटाफट कमेंट कीजिए इसका आंसर, आप लोग फटाफट दिमाग में लाइए। चलिएगा, उम्मीद है कि आप लोग किए होंगे। 539 बट्टे में 3। अब आप लोग इसे पूर्णांक में करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, कितना होगा ये भी ध्यान दीजिएगा। अब ये भी देखना है आपको, इसका ऑप्शन कैसा दे सकता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन आपको दे सकता है, जैसे मान लीजिए ऑप्शन, इसको मिटा दे, देखिए ऑप्शन कैसा रहेगा, ये देखिए ऑप्शन आपको देगा, मैंने बताया था आप लोगों को पिछले बार, पिछले वीडियो में भी बताया है इस के बारे में, कि देखिए हो सकता है ऑप्शन ए में आपको दे दे 17,179 पूर्णांक 2/3 मीटर, बी में 179 पूर्णांक 2/3 m क्यूब, सी में 179 पूर्णांक 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है, हमसे सवाल किसमें पूछा था, मीटर में ही पूछा था। अब हमें निकालना आयतन, तो मीटर में ही आएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, क्यूब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला है, आयतन निकालने के लिए। आपको आयतन जब भी निकालेंगे तो हम उसको क्यूब में रखेंगे, ये चीज को आपको ध्यान रखना है। मीटर जब भी निकाले, सॉरी, जो भी आयतन निकालेंगे और देखेंगे अगर सेंटीमीटर दिए हुआ है तो सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा, अगर मीटर दिए हुआ है तो मीटर क्यूब में आंसर आएगा। आयतन निकालना है तो, अगर आयतन नहीं पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यदि सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस चीज को आप ध्यान से रखेंगे। चलिए अब हम अगले पॉइंट को देखते हैं, समझते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो। क्या पूछा है, त्रिज्या हमको दे दिया है 7 सेंटीमीटर, इस गोला का है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, और हमसे ये पूछ रहा है कि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों अभी मैंने बताया पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ एक ही है, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या लिखा है, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 7, तो इसका स्क्वायर। इससे आसान तरीका है, आप लोग जिसमें हल करना चाहते कर सकते हैं। 7 × 49, आपको 7 × 49, 7 यहां आ गया, 84 को 7 से 88 को 7 से गुना कर दीजिए, 88 को 7 से, 7 8 56 के 6 हासिल 5, 7 8 56 5 61, 6 से 16। अब देखिए पृष्ठ क्षेत्रफल है ना सेंटीमीटर है, तो क्या हो गया यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। ये चीज को आप ध्यान रखेंगे, ये सब आपको ऑप्शन में आ सकता है। 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, मीटर घन सेंटीमीटर क्यूब दे देगा, तो आपको ये सब ध्यान रखना है कि हमको लेना क्या है। अगर जब भी ये इस तरीका का पृष्ठ पूछा है तो आपको क्या लेना है आंसर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, यदि घन क्यूब में है तो घन क्यूब में। चलिए अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, अर्ध मतलब आधा, मतलब गोला का जो आधा भाग, कह रहा है यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो अर्धगोले, अर्ध मतलब कितना होता है दोस्तों, जैसे हम 4 बोले हैं ना, अर्धगोले का आयतन, जैसे इसका आंसर होता है, अर्धगोले का आयतन होता है ना 4/3 पाई आर क्यूब, इसका आधा मतलब, आधा मतलब 1/2 से भाग, ठीक है। तो अर्धगोला गुना कर दीजिएगा तो आपको भाग में ही आ जाएगा, 4/3 का आधा करना है तो 1/2 लगा दीजिए सीधा, तो अर्धगोला हो गया। तो आधा करने के लिए हमको 1/2 यूज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमसे पूछा अर्धगोला मतलब आधा।
क्या कर रहा है, देखिए इसी अर्धगोले की त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, गोला का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा, अर्धगोला का आयतन, पहला नंबर अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन बराबर क्या लगाएंगे, 1/2 1/2 गुने 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसा लगाएंगे। क्यों, आप समझ गए ना, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, अर्धगोला पूछा है, इसीलिए हमने क्या लगाया 1/2, अर्ध मतलब आधा, तो आधा लगाए। अब हमको मान बैठाना है, 1/2 4/3 पाई का मान 22/7, आर का मान दिया है 7। दोस्तों आपको क्यूब याद होगा, 7 का क्यूब होता है कितना, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग कि 7 का क्यूब कितना होता है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, 7 का क्यूब, फटाफट फटाफट। दोस्तों 7 का क्यूब होता है 343, ठीक है, सीधा निकाल दीजिए। अब काटिए इसको काटेंगे तो 49 आएगा, ठीक है। अब ये 2 से काट दीजिए, तो यहां हो गया 22 दूनी 44, 44 को 49 से गुना करके, और आप लोग ये बताएंगे मुझे कि ये जो आएगा जो आंसर वो किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि मैंने अभी बताया है आप लोगों को। आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर 44 गुने 49 का आंसर निकाल के मुझे ये बताना है कि आपका जो आंसर आया है किस में आया है, मतलब कि सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर स्क्वायर में या सेंटीमीटर क्यूब में या इनमें से कोई नहीं। आपको ये ऑप्शन में बताना है कमेंट बॉक्स में। फटाफट आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। चलिए हम आगे देखते हैं, अब आगे समझते हैं। चौवालीस गुने 49 का गुना करना था और बताना ये था कि ये किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में या सेंटीमीटर में। चलिए अब इसी में अगला क्वेश्चन है, त्रिज्या वही रहेगा। अगला दूसरा स्टेप, पहला था ये आयतन और दूसरा है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। चलिए देखिए दूसरा था ना, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो गया आपका कितना, 1/2 गुने 4 पाई आर, 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया आपका अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अब निकालिए आप लोग भी मेरे साथ काम कीजिए। 22/7 गुने आर का मान 7, तो आर का स्क्वायर, तो 1/2 गुने 4 गुने 22/7 गुने 7 49, इसको काट दीजिए, 7 49 हुआ, 2 दूनी 4, कितना आया 22 दूनी 44, 44 को 7 से गुना कीजिए, 7 का 28, 7 का 28 तो 30, किसमें आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, इसलिए किस में आया, सेंटीमीटर स्क्वायर में। चलिए इसी टाइप में आगे है, तीसरा नंबर इससे पूछ रहा है, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल याद बताना है आपको। दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब ये भी देखना है आपको कि एक तो वृत्त भी होता है और इसका आधा जो होगा उसका भी त्रिज्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पूरा और उसी में उसका आधा, तो उसका आधा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो याद ही है आपको, तो कट जाएगा तो कितना बचेगा 2 पाई आर स्क्वायर। इसको काटिएगा ना तो 2 दूनी 4, 2 पाई आर स्क्वायर बचा ना, तो वही हो सकता है। यहाँ पे आप चाहे तो 2 पाई आर भी दे सकते हैं। चलिए इस पे भी दिखा देते हैं, जैसे अर्धगोला बोला है ना, देखिए अर्धगोला बोला है तो आप इसे ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सी फॉर्मूला, ये देखिए अर्धगोला 2 पाई आर स्क्वायर, इस पे भी आपका आंसर मिल जाएगा। 22/7, आर का मान 7 है तो 7 49 हो गया, 7 49, देखिए वही आया। 44 को 7 से गुना कर दिए तो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों अर्ध मतलब समझ गए ना, आधा होता है, मतलब
ऐसे तो इसका वक्त पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या था 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसका आधा पूछ रहा है तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया ना, तो वही चीज है। चलिए अब हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या सब आ जाएगा, अर्धगोला भी आ जाएगा, इसका पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आ जाएगा संपूर्ण में। संपूर्ण सब के बारे में पिछले मैंने बेलन में भी बता दिया है, शंकु में भी बताया, आप लोग जाके देख सकते हैं। देखिए तीसरा में क्या पूछा है आपको, गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में सबसे पहले तो अर्धगोला का है ना, तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोला का संपूर्ण तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका आधा कर दीजिए 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में जब करेंगे तो उसमें तो वृत्त भी पूरा आ जाएगा, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर, तो दोनों पाई आर स्क्वायर मिल रहा है, तो कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब 3 पाई हो गया तो 3 गुने पाई का मान हमको पता है 22/7 और आर का मान दिया हुआ है 7, तो इसका स्क्वायर 7 7 कितना हो गया 49, 7 से 7 काट दीजिए 49 हुआ, 30 22 दिया 66 गुने 7, तो 7 छक 42 के 2 हासिल 4, 7 छक 42 से 4 46 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आंसर। ये आपका आंसर हो गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ रहे हैं, संपूर्ण पृष्ठ में क्या आ जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल भी आ जाएगा, उसका अर्धवृत्त का भी आ जाएगा पूरा, तो इसीलिए इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल गया। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो वृत्त पृष्ठ का क्षेत्रफल भी आ जाएगा इसमें, तो वृत्त पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया, ये 2 पाई आर स्क्वायर, उसमें वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो इसीलिए दोनों को जोड़ के क्या बना 3 पाई आर स्क्वायर। आपको ज्यादा नहीं याद रखना है, सिर्फ सीधा याद रखना है क्या 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का संपूर्ण अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, इतना याद रखना है। चलिए अब हम आगे देखते हैं, कुछ टॉपिक चेंज होगा अब इसके बाद, कुछ टॉपिक चेंज होते जाएगा इसलिए। चलिए टॉपिक देखिए कैसा है, कह रहा है एक गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर दिए हुआ है, ठीक है। गोले का व्यास और आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको, गोले का व्यास निकालना है और आपको आयतन निकालना। दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिए, आपको क्वेश्चन फंसाने के लिए दे देगा वर्ग सेंटीमीटर, आप ऐसा नहीं कीजिएगा 616 का वर्ग निकाल लीजिएगा, नहीं, आपको जो 616 जो दिया है वो कह रहा है कि 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ है। स्क्वायर को हम हिंदी में ही वर्ग कहते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आपको 616 जो है ना दे दिया है आपको वक्र पृष्ठ, ये वक्र पृष्ठ का मान है, किसका, वक्र पृष्ठ का, ठीक है। वक्र पृष्ठ का ये आपका मान दे दिया है 616 सेंटीमीटर। अब जो हमसे पूछ रहा है ये पूछ रहा है कि इसमें हमको बताइए आप पहला नंबर व्यास। तो व्यास निकालने के लिए हमें सबसे पहले गोले का वक्र पृष्ठ जानना जरूरी है। अब गोले का वक्र पृष्ठ दे दिया है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, जबकि हमको इस वक्र पृष्ठ का पूरा मान दे दिया है 616 सेंटीमीटर। अब 4 पाई का मान हो गया आपका 22/7, आर कुछ नहीं है तो आर को ऐसे छोड़ देंगे, क्योंकि हमको क्या निकालना है, सो ध्यान दीजिए, निकालना क्या है आपको, व्यास निकालना है। तो व्यास बराबर क्या होता है, त्रिज्या बराबर क्या होता है व्यास, अब सॉरी त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, लेकिन हमको तो त्रिज्या अभी पता नहीं है, तो हमको तो पहले आर निकालना है, आर निकालने के बाद हम व्यास निकाल सकते हैं। तो अब देखिए, अब जो निकालना है आपको इसको काटिए 7 से, पहले इसे काट के देखिए, इससे 11 दूनी 22, 11 पच्चे 55, 55 11 छके 66, ठीक है। 14 चौका 56 और 7 दूनी 14। आप लोग काट सकते हैं इसको अपने हिसाब से भी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या बचा था 2, तो आपको हो गया 1 मिनट, फिर से काटिए इसको, 1 मिनट 1 मिनट। छह 16 है ना, 22/7 गुने आर स्क्वायर है, ठीक है ना। तो सीधा आर स्क्वायर निकालिए, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 616 गुने 7, अब बट्टे में 88। अब काटिए इसको, 11 अट्ठे हो गया 88 आपका, 11 पच्चे 55, 11 छक्के 66, 8 सत्ते 56, सॉरी गलती हो गया था। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया 49। अब इसे रूट से बाहर कर लेंगे
तो आर बराबर क्या हो गया रूट में 49, तो आर बराबर हो गया आपका 7। अब हमें आर पता चल गया, तो हमें निकालना क्या है, 100 पूछ रहा है हमें, तो अब आर पता चल गया, लेकिन हमें निकालना है सबसे पहले आपको व्यास पूछ रहा है। तो व्यास बराबर मैंने फॉर्मूला लिखाया था दोस्तों, व्यास बराबर होता है 2 गुने त्रिज्या। 2 गुने त्रिज्या होता है यानी व्यास बराबर, पहला क्वेश्चन है आपका व्यास बताइए हमको। हमें पता चल गया है कि आर बराबर निकल के आया है मेरा 7 सेंटीमीटर, तो हम व्यास बराबर फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। व्यास बराबर होता है 2 गुने त्रिज्या, तो व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या हुआ, तो 2 गुने त्रिज्या का मान निकल के आया है 7, तो व्यास हमको पता चल गया 14 सेंटीमीटर मेरा व्यास। अगर इसी व्यास को बोलेगा कि त्रिज्या में लाइए तो 2 से भाग, तो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या। चलिए ये त्रिज्या हो गया मेरा 14 सेंटीमीटर। अब हमसे जो पूछ रहा है वो गोले का आयतन, गोले का आयतन, तो आप लोग मुझे गोले का आयतन आराम से निकालेंगे। तो गोले का आयतन चलिए इसे निकालते हैं। दूसरा है गोला का आयतन, चार बटे 3 पाई आर क्यूब। आपको क्या याद रखना है गोला में, सिर्फ गोला में त्रिज्या को ध्यान देना है। त्रिज्या क्या पूछ रहा है, अगर व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या निकाल लेना है। अगर क्वेश्चन ही कह रहा है कि व्यास ज्ञात कीजिए तो सबसे पहले आर निकालना है, त्रिज्या पता चल जाएगा आपको, व्यास निकल जाएगा। चलिए गोले का आयतन क्या हो गया 4 बटे 3, पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान कितना आया था 7 गुने 7 गुने 7, ठीक है। आर आया था ना आपका 7, आर 7 आया हुआ था, तो 7 का क्यूब आपको पता ही चल गया कि कितना होता है। चलिए एक 7 को एक 7 से काट दीजिए, उसमें बता दिए थे, उसमें क्यूब कर दिए थे, इसमें रोल से बता देते हैं। 7 से 7 कट गया, क्या बचा 7 गुने 7 बचा, इधर 3 से नहीं कटेगा तो गुना कीजिए, 22 चौक 88 गुने 49, अब बट्टे में 3। अब आप लोग मुझे इसका कमेंट बॉक्स में सेंटीमीटर क्यूब है या स्क्वायर है या सेंटीमीटर है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आप लोग को ऑब्जेक्टिव में बहुत फंसाएगा। कैसे समझ में आ गया, कैसे फंसाएगा कि बताना होगा, एक ही तरह का आंसर रहेगा, सेंटीमीटर में रहेगा, मीटर में रहेगा, मीटर क्यूब में रहेगा, और इस टाइप से रहेगा। तो आपको बताना पड़ेगा कि ये आंसर आखिर होगा क्या। तो आपको किसको देखना है, इसको देखना है, ये किस में है, आयतन में है या पृष्ठ में। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर देंगे फटाफट, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। सबसे पहले तो आपको एक गोले का आयतन दे दिया है, उसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें फिर से पूछ रहा है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। आपको ध्यान रखना है, क्या देखिए कि जो पहला गोला जो दिया है उसका आयतन दिया है त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एक पहला गोला का क्या कह रहा है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। आपको ध्यान देना है, क्या सो देखिए। अब पहला वाला का जो गोली है इसकी त्रिज्या दे दिया है 8, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका पहले निकाल लीजिए पूरा, 4/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 8 का क्यूब। तो 8 का क्यूब कितना होता है, या आप इसे दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। कैसे, सो देखिए, इस 4/3 को ऐसे रहने दीजिए, पाई का मान है ना, तो पाई को ऐसे रहने दीजिए क्योंकि अभी पाई की हमको आवश्यकता नहीं है। और 8 का क्यूब कितना होता है 512। अब 512 को जो आपका करना है, आपको 512 को इस 4 से गुना कर दीजिए, तो आपको कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 5 चौका 20, इतना बटे 3 पाई आपका हो जाएगा इस बड़ा वाला गोला का। अब जो दूसरा गोला है उसकी कह रही छोटी गोला है, ये जो इसकी त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इसकी जो त्रिज्या है वो है 1 सेंटीमीटर, तो इससे जो बनेगा गोलियां, वो कितना गोलियां बनेगा ये पूछ रहा है आपसे। तो देखिए
इसे गोलियां बनाने की संख्या निकालने के लिए आपको फिर इसमें भी आयतन पहले निकालना, इसकी आयतन निकाल लीजिए। तो इसका भी आयतन क्या हो जाएगा, 4 बटे दूसरा, ये बड़ा गोली ले लीजिए और इसको छोटा मान लीजिए। तो इसको छोटा जो मान लीजिएगा, कैसे इसे मिटाते हैं, इसका आंसर लिख लीजिए आप लोग पहले। इसका आंसर कितना हो जाएगा, कितना है 2048 है, पाई बट्टे में 3, ये बड़ा गोला का है। ठीक है, अब हमें छोटा गोला का आयतन निकालना है। तो छोटा गोला का आयतन 4 बट्टे, लिख लीजिए छोटे गोले का आयतन, कितना हो जाएगा 4 बट्टे 3 पाई आर क्यूब, 4 बट्टे 3 पाई आर का मान 1, तो 1 का क्यूब इतना होता है, तो बच गया 4 बट्टे 3 पाई, 4 बट्टे 3 4 पाई बट्टे 3, ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहां देखिए, अब कंडीशन क्या आ गया, हमसे पूछ रहा है कि ये बताइए कि जो छोटी गोली से जो बनाई जाएगी वो कितनी गोलियां होगी, ये आपको बताना है कि इसकी गोलियों की संख्या कितनी होगी, छोटी गोली। देखिए दोस्तों, तो हमें निकालना क्या है, अभिष्ट गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या बराबर संख्या बराबर, पहला गोली कितना था 2048 पाई, और दूसरा बट्टे 3, और दूसरा निकल के आया था मेरा 4 बट्टे में 4 पाई और बट्टे में 3, इतना निकल के आया था। देखिए ठीक है, अब यहां पे हम क्या करेंगे कि ये 3 से 3 कट जाएगा, ध्यान दीजिए यहां 3 से 3 कट जाएगा। पहले वहां तक अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बताते हैं। ठीक है, देखिए अब एक चीज और होगा क्या, तो ये पाई से पाई क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, अब जो हम गुना इससे भाग करेंगे 4 से, तो 4 पंचे 20, 4 एकान 4, 4 दूनी 8, यानी कुल गोली जो है 508 हम बना सकते हैं। ठीक है, अब हम इसे विस्तारित से यहां बता देते हैं आपको। देखिए कैसे हमने काटा इसको, बनाना चाहे तो बहुत लंबा बन जाएगा, लेकिन हम क्या किए, इसमें पाई का मान नहीं लगा है। तो पाई का मान तो हम तो जानते हैं कि पाई पर पूरा कट ही जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला एक है। अब यहाँ भी एक भी आप अगर ऑप्शन में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप सिंपल से दिमाग ये भी लगा सकते हैं क्या, कि यदि 1 का क्यूब करेंगे तो उतना ही होगा, 8 का क्यूब करेंगे तो 512 होगा, बाकी तो सारा चीज तो बराबर ही आएगा उसका, बस सीधा सीधा काट दीजिए। 8 का क्यूब कितना होगा 512 होगा, ये आंसर हो गया आपका, क्योंकि 1 का भी क्यूब है लेकिन 1 से गुना करेंगे तो उतना ही होगा। तो सिंपल क्यों ना करें कि हम पाई से ये तो पूरा मान सेम नहीं आएगा। इस गोले का भी आयतन 4/3 पाई आर क्यूब है, इस गोले का भी आयतन 4/3 पाई आर क्यूब है, तो 4/3 पाई पाई दोनों कर जाएगा। इधर आर का मान 512 बचेगा, इधर एक बचेगा, 1 से भाग देंगे 512 में, तो सीधा आपका 512 ही आ गया। तो आप समझ गए कि सीधा आपका आंसर क्या आएगा 512। चलिए हम इसे बता देते, देख लीजिए। देखिए क्या आता है ना, 2048 पाई बट्टे में 3, और ये बड़ा 22 होता है ना, ये भाग में छीन जाता है। ठीक है, अब दूसरा आया है मेरा 4 पाई बट्टे में 3, अब भाग है तो जब ये चेंज हो जाएगा किसमें, गुना में, तो गुना में जब ये चेंज होगा तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। अब देखिए पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया। अब 4 से जब हम इसको काटेंगे, भाग करेंगे, तो 4 पंचे 20, 4 एकान 4, 4 दूनी 8, यानी 512 गोलियां जो है हम बना सकते हैं। हमसे क्या पूछा है कि बताइए कि 1 सेंटीमीटर वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। तो 1 सेंटीमीटर वाला कितना बना सकता है, 512 गोलियां। ठीक है, देखिए समझिए। अब जो है दोस्तों कुछ कुछ ऐसा टॉपिक बच गया है, वो छिन्नक से है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं इसका जो वीडियो है पूरा छिन्नक वाला, आज मैंने बताया आपको आयतन, संपूर्ण पृष्ठ, अब बच गया है आपको त्रिज्या, त्रिज्या भी बता ही दिया है, आप उस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। गोले की त्रिज्या पूछ दिया, आपसे दिया रहेगा कि गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, गोले की त्रिज्या निकालिए, तो आपको गोले का त्रिज्या मैंने क्या बोला, संपूर्ण पृष्ठ बट्टे में 4 पाई आप निकाल। चलिए देखिए एक क्वेश्चन उस पर भी देख लीजिए। चलिए
क्या लिखा रहेगा, ध्यान दीजिएगा। एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है, त्रिज्या ज्ञात करें। तो गोले की त्रिज्या निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है, तो गोला की त्रिज्या बराबर, गोले का त्रिज्या बराबर रूट अंडर संपूर्ण पृष्ठ अब बट्टे में 4 पाई। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ मेरा दे दिया है मान 616। अब 4 गुने पाई का मान होता है 22/7। तो आपको क्या करना है, इसे देखिए ध्यान से देखते रहिए, रूट अंडर 616 अब बट्टे में 88 अब बट्टे 7। अब इसको रूट में ही काम करना है आपका। रूट में कैसे, ये जो 7 है ऊपर चला जाएगा, 616 गुने 7 अब बट्टे में 88। अब इसे काट के आप लोग मुझे बता सकते हैं इसका आंसर। इसको काटिएगा ना तो 11 8 88, 11 8 88 हुआ, और यहां पे आ जाएगा आपको 56, फिर 8 7 56, यानी आपका जो है त्रिज्या आएगा 49। 49 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 7 सेंटीमीटर। आपका क्या हो गया, त्रिज्या आ गया आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आपका जो त्रिज्या आ गया वो आ गया 7 सेंटीमीटर। चलिए, आज हमने सीखा है गोला के बारे में और स्फीयर जिसे कहते हैं, और इसमें संपूर्ण पृष्ठ, त्रिज्या, व्यास भी आप आराम से निकालेंगे, यही चीज रहता है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है, आपको गोला का व्यास निकालना है। सबसे पहले आप आर निकाल लीजिएगा, फिर गोले का व्यास, या सीधा फॉर्मूला लगा दीजिएगा, गोले का व्यास बराबर रूट अंडर संपूर्ण पृष्ठ बट्टे में पाई था, पाई लगाएगा तो माइन लगा दीजिएगा, आपका आर व्यास निकल जाएगा। चलिए, ये सब समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू।